आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे जो आज सुबह मुकाबला देखा गया, जो मुकाबला सुबह आज घटा है। हालांकि देखे तो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला था। हालांकि टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, यह मुकाबला सेंट विंसेंट में था, जो कि लगभग देखे तो गेंदबाजों के लिए मददगार यह पिच था। उतना आसान नहीं था रन बटोरना। वहां पे आप चेस करने को देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया, जो कि स्वाभाविक था, क्योंकि आप देख रहे थे कि अच्छी तरीके से चेस करेंगे और मैच आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन जो अफगानिस्तान की टीम में बदलाव दिखे, खासतौर पे देखे तो खरोटे को वापसी करवाई और गुलबदीन नईब थे, वही करीम जन्नत वापस आए, तो अच्छा खासा टीम में बदलाव दिखाई दिया। अगर आप अफगानिस्तान के खेमे में देखे तो हजरतुल्लाह जजाई नजीबुल्लाह जदरान को बाहर बिठाया, जो विकेट के कंडीशंस के हिसाब से प्लेइंग 11 अच्छी तरीके से सेट किया। वही एस्टरगैर मिचेल स्टार्क की जगह पे आए एक स्पिनर, जैसे कि मैंने पिछले प्रीव्यू वीडियो में भी बताया था कि क्या एस्टरगैर इस मुकाबले में खेल सकते हैं, क्योंकि स्पिनर ज्यादा मददगार और कारगर साबित होता है। वही शुरुआत में अफगानिस्तान को चाहिए था एक अच्छा खासा शुरुआत, और जो इब्राहिम जदरान और गुरबाज फिर से एक और बार सलामी बल्लेबाजी करने आए, जिसमें से पूरी तरीके से जान झोंक दिया इस मुकाबले में। इस मुकाबले को जीतना चाहते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का वो जो बदलाव था 2023 में विश्व कप में, आखिर में जो मैक्सवेल की पारी थी, उस पारी ने जो आखिर में हारा हुआ मैच जीत गए थे ऑस्ट्रेलिया, उस चीज का बदला अगर वो जीते तो शायद सेमीफाइनल में रास्ता बन सकता था अफगानिस्तान के लिए। उस मैच के हवाले से अगर देखें तो एक बहुत ही खराब अगर देखें तो दिन था अफगानिस्तान के लिए। उस दिन लड़ाई क्या था, आखिर में जाकर मैक्सवेल ने वो मुकाबला जितवाया था 200 रन बनाकर। आज कहीं ना कहीं उस चीज का बदला लेने उतरने वाले थे, ये तो बिल्कुल पता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ थोड़ा बहुत चल रहा था बोर्ड्स का भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अहम वक्त पे अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने से भी मना किया था। तो इससे बड़ा मंच क्या मिल सकता था कि T20 वर्ल्ड कप के मंच में आप पंच लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो शुरुआत किया, जो शतक या पार्टनरशिप 16वें ओवर तक एक भी विकेट नहीं चटका पाए थे। पावर प्ले की जबरदस्त प्रदर्शन, पावर प्ले में भी अगर आप अफगानिस्तान के बल्लेबाजों से देखें तो पावर प्ले में हालांकि 40 रन बनाए, विकेट्स नहीं गंवाए। बीच में एडम जम्पा, एस्टरगैर ने भी गेंदबाजी की, लेकिन जबकि स्टार्क नहीं थे तो हेजलवुड और एगर से शुरुआत करवाया था। वही कमिंस ने भी बीच में आकर गेंदबाजी की, लेकिन जो बल्लेबाजी दिखाया दोनों बल्लेबाजों ने, जो धैर्य दिखाया, जिस पिच के हिसाब से खेले, 118 रन का सलामी जोड़ी की पार्टनरशिप 16वें ओवर तक खेले। ऐसा लग रहा था कि थोड़े बहुत धीमा चल रहे थे, लेकिन फिर भी देख रहा था कि अच्छा खासा बल्लेबाजी, क्योंकि उतना आसान नहीं था रन बटोरना, जिसमें से दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने अर्शद के पारी खेली। इब्राहिम जदरान फिर से वही जबरदस्त बल्लेबाजी, डिफेंसिव अप्रोच दिखाई दी, अच्छा खासा रन बटोरे और गुरबाज के साथ मिलकर अच्छा खासा प्रदर्शन किया। गुरबाज ने भी 60 रन की पारी खेली, इब्राहिम जदरान ने 51 रन की पारी खेली 48 गेंदों में, जिसमें से 6 चौके लगाए, 4 छक्के 4 चौके गुरबाज ने भी लगाए। 49 गेंदों में 60 रन की पारी, यानी कि जो डिमांड था, जो सिचुएशंस के हिसाब से थे, उसी सिचुएशन के हिसाब से खेले अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने। और आखिर में जाकर 118 रन की शुरुआत देने के बाद जब विकेट गिरना शुरू हुआ, लगातार 2 ओवर में 2 विकेट्स गिरे इब्राहिम जदरान, फिर देखे तो गुरबाज अजमतुल्ला उमरजाई कुछ खास नहीं कर पाए, जंपा ने बोल्ड किया। फिर देखे तो करीम जन्नत आया, वो भी कुछ खास नहीं कर पाया। कप्तान आया आज थोड़ा बहुत ऊपरी क्रम में, क्योंकि ओवर्स कम थे। लेकिन वहां पर ट्विस्ट यह है कि पैट कमिंस ने जो 18वां ओवर और 20वां ओवर किया था, 18वें ओवर के आखिरी 2 गेंद में 2 विकेट, यानी कि कप्तान को चलता क्या था, विकेट कैच लिए। फिर देखे तो करीम जन्नत का विकेट अगर आप देखें तो वो भी जबरदस्त अंदाज में प्रहार करने की कोशिश में थे। आखिर में वही प्रहार करने के लिए ही गए थे, रन्स बटोरने के लिए गए थे कि तेजी से थोड़े बहुत रन्स बटोरे, 160-65 तक ले जाए इस टोटल को। लेकिन वहां पे देखे तो 148 में ही रुका और 148 तक ही पहुंच पाए। 6 विकेट गए 20 ओवर में। पहले अगर पार्टनरशिप नहीं होता तो शायद इतने रन्स भी बटोरना मुश्किल हो जाता। और कमिंस ने 20वें ओवर में के पहले ही गेंद में जो गुलबदीन नईब आते ही चलता किया, पहले ही गेंद पे मिड विकेट, डीप मिड विकेट पे कैच, जबरदस्त कैच मैक्सवेल द्वारा, और फिर से वही हैट्रिक एक और बार लिया। और इस T20 वर्ल्ड कप में 2 हैट्रिक्स लेने वाले पैट कमिंस पहले खिलाड़ी बने जो एक ही विश्व कप में 2 हैट्रिक्स लिए, और लगातार दोनों मैचेस में दोनों में ही हैट्रिक अर्जित की, और दोनों ही हैट्रिक्स 20वें ओवर में जाकर आए। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और पैट कमिंस उतना सेलिब्रेशन में दिखे नहीं, ऐसा लग रहा था कि शायद ये आम बात है
हैट्रिक लेना, लेकिन जबरदस्त हैट्रिक 3 विकेट से लिए 4 ओवर में 28 रन देकर। उसके अलावा बाकी गेंदबाज उतना खास गेंदबाजी नहीं किया, हालांकि एगर ने एक मेडन भी डाला था, 17 रन दिए, लेकिन बाकी गेंदबाज उतना खास दिखे नहीं। स्टोइनिस ने भी 1 विकेट चटकाए थे, लेकिन जो आज सिचुएशन था गेंदबाजों के लिए मददगार था। और जो 15-16 ओवर में जो बल्लेबाजी किया गुरबाज और इब्राहिम ने, वहां पे मैच कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के तरफ लेकर गए। जो शुरुआत चाहिए था, धमाकेदार शुरुआत, 148 रन, ऐसा लग रहा था कि क्या 149 रन के लक्ष्य आसानी से पार कर पाएंगे या अफगानिस्तान कुछ जान हलक में लाकर खड़ा करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था कि अफगानिस्तान के लिए ये पिच, ये मैदान बहुत ही सुनहरा पल हो सकता है, वहां पे पूरी तरीके से मददगार हो सकता है, अफगानिस्तान की टीम के लिए पूरी तरीके से मौका बन सकता है इस मुकाबले को जीतना। और वही किया नवीन उल हक ने, जो शुरुआत किया नवीन उल हक, फजल हक फारूकी ने जो पहले ही ओवर में चलता है ट्रेविस हेड को जबरदस्त अंदाज में अंदर आती हुई गेंद बोल्ड लेग स्टंप उड़ा दिया। अगर वही देखे तो जबरदस्त अंदाज में लाइन को मिस कर गए। और जबरदस्त शुरुआत डेविड वार्नर को भी चलता है कि मोहम्मद नबी ने वहीं पे नबी ने 1 ही ओवर के 1 रन दिए, 1 विकेट। जबरदस्त स्पेल मोहम्मद नबी द्वारा तीसरे ओवर में ही देखे तो मिचेल मार्श को चलता किया। अगर आप देखें तो नबीनुल हक ने, या नबीनुल हक की आज जो गेंदबाजी थी, जबरदस्त गेंदबाजी, पावर प्ले में 3 विकेट चटकाए। और वही कहीं ना कहीं मुकाबला और भी ज्यादा तगड़ा बन चुका था। डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, टॉप तीनों के तीनों बल्लेबाज को चलता है कि, लेकिन बीच में मार्कस स्टोइनिस और मैक्सवेल का पार्टनरशिप बना। तब ऐसा लग रहा था कि कहीं मैच ऑस्ट्रेलिया फिर से वही कुछ अलग ही पैंतरा आजमाए। स्टोइनिस के जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया तो था, अब 11 रन बनाए थे, लेकिन वहां पे मैक्सवेल ज्यादा से ज्यादा प्रहार कर रहे थे। हालांकि मैक्सवेल ने भी 59 रन की पारी के लिए 41 गेंदों में 3 छक्के 6 चौकों की मदद से, स्पिनर्स खरोटे ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की। देखे तो 1 ही ओवर किए खरोटे, अच्छी खासी गेंदबाजी, मतलब थोड़े बहुत रन से दिए। नूर अहमद से भी 1 ओवर करवाया। राशिद खान ने अच्छी खासी गेंदबाजी की अपने स्पेल में भी, बीच के ओवर्स में। और कुल मिलाकर देखे तो जो 10वें ओवर के बाद 11वें ओवर में जो गुलबदीन नईब का ओवर्स लाया, और उनके ओवर्स के आने के बाद ही पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट गया। और उसी ओवर में आते ही पहले ओवर में स्टोइनिस को चलता कि जबरदस्त अंदाज में स्टोइनिस का विकेट चटकाया, कैच हालांकि देखे तो लिए गुरबाज ने बेहतरीन अंदाज में, और वहां से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। जो 40 रन के करीब पार्टनरशिप था, जैसा लग रहा था कि पार्टनरशिप पनप रही है, यहां से कहीं मैच न ले जाए ऑस्ट्रेलिया की टीम, लेकिन वहां पे आया गुलबदीन नईब, और गुलबदीन नईब 0 बनाए थे, हैट्रिक का शिकार हुए थे कमिंस का। लेकिन आज जो प्रदर्शन गुलबदीन नईब ने करके दिखाया गेंदबाजी से, लगभग अफगानिस्तान पूरी तरीके से डिजर्व कर सकते थे ये जीत, क्योंकि लगातार 4 ओवर में 4 विकेट से चटकाए गुलबदीन नईब ने, और लगातार ओवर्स करवाए स्पेल में। और क्या जबरदस्त जो मैक्सवेल का विकेट लिया, जो 15वें ओवर में अगर आप देखें तो 15वें ओवर में आया मैक्सवेल का विकेट, और वही विकेट पूरी तरीके से मैच का रुख पलट कर रख दिया, क्योंकि 106 पे जो छठा विकेट गिरा था, वही विकेट मैच का रुख पलट दिया। गुलबदीन नईब के जबरदस्त विकेट मैक्सवेल का, और मैक्सवेल छक्के मारने की कोशिश में ही अपना छक्का मारने देखे तो डीप बैकवर्ड पॉइंट पे जबरदस्त वो कैच, नूर अहमद का जबरदस्त वो आउटसाइड एज के जबरदस्त वो डाइव, बेहतरीन अंदाज में वो कैच पकड़ा। और ये कैच ही तो था मैच बनाने के लिए, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल जब खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि कहीं 2023 का वो विश्व कप जैसा कहीं फिर से उलटफेर ना कर दे। 59 रन की पारी के 41 गेंदों में अच्छी खासी पारी थी मैक्सवेल का, सिंगल हैंडेडली मैच को निकालने की कोशिश में थे, लेकिन गुलबदीन नईब ये कारनामा करने नहीं दिए, और आज पूरी तरीके से रोड़ा बन गए, और आखिर में जाकर धराशायी कर दिया। बाकी विकेट्स अंतराल में गिरते गए, टीम डेविड, मैथ्यू वेड, कमिंस लगभग तहस नहस कर दिया। आखिरी विकेट थोड़ा बहुत रन्स बनाए आखिरी विकेट के तौर पे, लेकिन वो भी ऑल आउट कर दिए आखिर में जाकर। जबरदस्त वो जीत, जबरदस्त वो प्रदर्शन गेंदबाजी से। अजमतुल्लाह मरज़ई ने आखिरी वाले विकेट लिया, लेकिन जो 8 इस्तेमाल किया गेंदबाजों का, पूरी तरीके से विकल्प को आजमाया। रशीद खान कप्तानी भी जबरदस्त रही, और आखिर में जाते जाते मैच जीता। 4 विकेट गुलबदीन ने 4 ओवर में 20 रन देकर, और ये मैच विनिंग स्पेल में कहूंगा। और नबील उल हक ने जो शुरुआत की थी विकेट से लेकर 3 विकेट चटकाए, 4 ओवर में 20 रन। फजल फारूकी ने हालांकि विकेट नहीं चटकाए, बाकी 1 विकेट मोहम्मद नबी, 1 विकेट अजमतुल्लाह मरज़ई, 1 विकेट रशीद खान कप्तान। तो अच्छा खासा
विकल्प आजमाया, अच्छा खासा मैच को पकड़ा और आखिर में जाकर 21 रन से मैच जीता 127 बॉल आउट के 19.2 ओवर में। और क्या मैच, रोमांचक मैच, ये सुबह मैच किसी ने नहीं देखा तो ये बहुत ही बड़ा चीज आपने गंवाया है। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया करो या मरो वाला स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ मैच जीतना पड़ेगा। अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा जाती है और वहां पे ऑस्ट्रेलिया को भारत मात दे जाती है तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल, अपना पहला विश्व कप का सेमीफाइनल खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि 2023 में जो चीज अधूरा रह गया था उसको पूरा करने में पूरी तरीके से जो प्रदर्शन चाहिए वो अफगानिस्तान दिखा। और अफगानिस्तान ये जीता है, ऐसा नहीं कि ये अपसेट बिल्कुल भी नहीं, ये डिजर्व करते थे। और अच्छे प्रदर्शन, वो टीम नहीं है कि एसोसिएट नेशन से अपसेट करेंगे, नहीं, ये अफगानिस्तान की वो टीम है। न्यूजीलैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, जबरदस्त टीम। और जो बीच में वेस्टइंडीज और भारत के खिलाफ आ रहा, लगभग ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान फिर से वही ऊंचाई पे जा रहे हैं। जो बीच में एक डिप आया था उसको अभी फिलहाल अच्छे प्रदर्शन करके शायद फाइनल में, सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। सेमीफाइनल में पहुंच गए तो फाइनल में भी पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है अगर ऐसे प्रदर्शन करते रहे। और जब जब सलामी बल्लेबाजों ने शतकीय पार्टनरशिप कराई, पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान अभी तक हारा नहीं, ये भी एक अच्छा खासा विकल्प। और जबरदस्त गुलबदीन नईब की वापसी और जबरदस्त जीत है, ऐतिहासिक जीत, ऑस्ट्रेलिया का पहला जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वो भी कहां पे आया, T20 वर्ल्ड कप के मंच पे। और यही मैच जीतकर आप सेमीफाइनल के लिए रास्ता बना चुके हैं। जो ऑस्ट्रेलिया ने हराकर 2023 में बाहर किया था अफगानिस्तान को सेमीफाइनल से, आज शायद ऐसा लग रहा है कि भारत से भी मदद चाहिए, क्योंकि भारत अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, यही एक मौका है ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर करने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक लिए गुड बाय।